कहानी नंबर 1। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक भिक्षुक रहता था। उसका नाम था नाथू। नाथू पूरे गांव में अपनी आलस्य और भिखारी प्रवृत्ति के लिए बदनाम था। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। वह हमेशा पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था और जीवन के प्रति लापरवाह था। एक दिन नाथू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसने एक आर्षी को तपस्या करते हुए देखा। अर्शी का तेजस्वी चेहरा और उनकी शांति भरी ऊर्जा ने नाथू को आश्चर्यचकित कर दिया। अर्शी को देखकर वह उनकी ओर खिंचा चला गया। उसने अर्शी से पूछा, आप इतना शांत और तेजस्वी कैसे हैं और मैं इतना दुखी और परेशान क्यों? अर्शी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन की दशा तुम्हारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और अपने मन को साधोगे तो तुम भी शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हो। नाथू ने अर्शी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पहले ही दिन उसने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और जंगल में कठोर साधना शुरू की। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। हर रोज उसके मन में पुराने स्वभाव और इच्छाओं का संघर्ष होता, लेकिन अर्शी के शब्द उसे प्रेरित करते रहते। सालों की कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य के पालन के बाद नाथू ने अपने भीतर अपार ऊर्जा और ज्ञान का अनुभव किया। अब वह केवल नाथू भिक्षुक नहीं था, बल्कि अर्शी नाथानंद बन चुका था। एक समय का आलसी और भिखारी जिसने अपने जीवन को व्यर्थ समझ लिया था, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम से महान अर्शी बन गया। यह कहानी सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पाले और ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह अपने जीवन को महान बना सकता है। जीवन में कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। सही दिशा और दृढ़ निश्चय से आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कहानी नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना एक राजकुमार के जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन गया। एक ऐसा निर्णय जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कैसे? बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली साम्राज्य का राजकुमार वीरेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हमेशा सांसारिक सुखों और मोहमाया में उलझा रहता था। राजा चिंतित थे कि क्या ऐसा राजकुमार कभी एक सच्चा और न्यायप्रिय शासक बन पाएगा। एक दिन एक महात्मा दरबार में आए और राजकुमार से कहा, यदि तुम सच्चे शासक बनना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। राजकुमार ने इसे हंसकर टाल दिया, लेकिन महात्मा ने एक शर्त रखी, यदि तुम 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सको तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राजकुमार ने व्रत लिया, लेकिन जैसे ही दिन बीतने लगे उसे हर ओर से प्रलोभन मिलने लगे। पहला दिन सुंदर वस्त्र और भोज, दूसरा दिन राजमहल में उत्सव, तीसरा दिन एक अद्वितीय सुंदर नर्तकी का आगमन। क्या राजकुमार इन प्रलोभनों से बच पाया? और अगर बचा तो कैसे? 7वें दिन महात्मा फिर से दरबार आए और बोले, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले क्या राजकुमार वाकई अपने व्रत पर कायम रहा था या उसने गलती कर दी थी? रहस्य क्या था जो महात्मा ने उसे बताया? महात्मा ने राजकुमार को एक गहरी बात सिखाई। ब्रह्मचर्य केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और अपने विचारों पर विजय पाने का नाम है। जो इसे समझ लेता है वह किसी भी प्रलोभन पर विजय पा सकता है। राजकुमार ने न केवल इस व्रत को अपनाया, बल्कि अपने राज्य को भी एक नई दिशा दी। क्या आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए? क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे प्रलोभनों का सामना किया है? कमेंट में बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।